अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज लेक्चर है। जो हमारे पास आज टॉपिक है जिस पे हम लोगों ने डिस्कस करना है उसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम लोग आज रिवर्सिबल रिएक्शन को देखेंगे। उसकी 3 खसूसियात होती हैं वो देखेंगे। इसकी मिसाल की मदद से हम लोग इसकी वजाहत भी करेंगे। लफ्ज़ रिवर्सिबल का मतलब होता है रिवर्स, और रिवर्स का मतलब जो होता है उर्दू में उसका मतलब रिवर्स का मतलब होता है उल्टा या उलट। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, हमको समझ आ जाएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन कई तरीक़ों से इसकी की जाती है, लेकिन यहाँ पे हम बुक के हवाले से करेंगे। जिसकी डेफिनेशन ये है, दोज रिएक्शन यानी कि ऐसे रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स are recombined to form a reactants। इसकी और भी डेफिनेशन आप सिंपल कर सकते हो। दोज रिएक्शन विच प्रोसीड बोथ डायरेक्शन यानी कि फॉरवर्ड एंड एज वेल एज रिवर्स। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरह वकू पजीर होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। तो ये भी डेफिनेशन आप कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। एग्ज़ाम के अंदर एक सवाल आ चुका है 10th क्लास के अंदर, वो कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की कोई 3 खसूसियात लिख दें। तो हम लोग देखते हैं कि उसकी 3 खसूसियात कौन सी हैं। नंबर 1 पे जो आती है हमारे पास वो ये है, दीज रिएक्शन और अनकम्प्लीटेबल, यानी कि ये जो रिएक्शन होते हैं ये अनकम्प्लीट होते हैं। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो जो इसकी खसूसियात है, करैक्टरिस्टिक्स है, वो ये है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, यानी इसको ज़ाहिर किया जाता है बाय डबल एरो, यानी कि 2 तीरों की मदद से इसको ज़ाहिर किया जाता है। जो तीसरी इसकी खसूसियात है वो यही है कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कंबाइंड टुगेदर फॉर फॉर्म, के रिएक्टेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं या जुड़ते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी कि इस तरह के रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं आर रिकम्बाइंड, वो दोबारा से मिलते हैं टू फार्म प्रोडक्ट्स। जो इसकी तीसरी खसूसियात है वो ये है कि इस तरह के रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा से रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। इसलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल की मदद से हम लोग इसकी वजाहत करते हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर जो बुक वालों ने दी है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की है, कि हाइड्रोजन आयोडाइड किस तरह बनता है। इस टॉपिक में से एक एमसीक्यूज आती है अक्सर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, एग्ज़ाम के अंदर आती रहती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं, वो कहता है कि हमारे पास हाइड्रोजन इज़ कलरलेस, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता। वाइल, जबकि I2 यानी कि आयोडीन इज़ अ पर्पल कलर्ड गैस। व्हेन बोथ these gas react, it form हाइड्रोजन आयोडाइड। HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, HI मतलब
हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसकी अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ये रिएक्ट करते हैं आयोडीन के 2 एटम के साथ, तो ये बना देते हैं हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको बताया था कि एक MCQs आती है जो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। वो ये होता है, MCQs जो होती है वो ये होती है कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो पूछता है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर आयोडीन होती है उसका कलर कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है। तो मैं आपको बताऊं, जो आयोडीन होती है इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, जामुनी होता है। आयोडीन का रंग जो होता है पर्पल होता है। यही MCQs एक एग्ज़ामिनर उठाता है, वो पूछता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन के अंदर जो आयोडीन होती है उसका कलर कैसा होता है। तो इसका कलर जो होता है पर्पल होता है। तो आयोडीन का कलर जो होता है वो पर्पल होता है, यानी कि जामुनी। तो इसकी हम लोग वजाहत देखते हैं। वो कहता है आफ्टर सम टाइम, ये जो पीछे हमने रिएक्शन देखा है, वो कहता है इस रिएक्शन के कुछ देर बाद जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड होती है ये ब्रेक डाउन, मतलब कि दोबारा से टूटती है और ये चेंज हो जाती है किस चीज़ में, हाइड्रोजन और आयोडीन में। मतलब हमने चीज़ भी यही प्रूव करनी है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि पहले हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन और जो आयोडीन है ये रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना देती हैं, जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड भी कलरलेस होती है। लेकिन फिर दोबारा से जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है वो रिएक्ट करती हैं, यानी कि प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं और हमारे पास दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बना देते हैं। तो नाम से भी इसलिए ज़ाहिर है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि HI का जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, पीछे की तरफ बैक। सो देखते हैं हम लोग इसकी जो इक्वेशन है वो किस तरह है। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो इक्वेशन के अंदर हमारे पास H2O है, यानी कि हाइड्रोजन है, उसके बाद आयोडीन है। जब ये आगे की तरफ रिएक्ट करते हैं, जो हम लोग आगे की तरफ जो रिएक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन कुछ देर के बाद जो हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्ट करती है और हमारे पास H2 और I2 बना देती है, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा से बना देती है। तो ये था रिवर्सिबल रिएक्शन के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन। इसमें से 2 शार्ट आते हैं अक्सर। नंबर 1 पे वो कहता है डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल, रिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ़ करें और मिसाल दें। इससे हटकर वो कहता है राइट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात लिख दें। तो इन दोनों सवालों का जवाब हम लोगों ने देखा कि किस तरह रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कुछ देर के बाद प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो दोबारा से रिएक्ट